जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे माँ से जुड़े कुछ रहस्य। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा का अपना एक खास महत्व है। नवरात्रि आते ही हर जगह माँ के मंदिर सज जाते हैं और भक्त कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। माँ दुर्गा पहाड़ों वाली, शेरा वाली, जगदम्बा, माँ अम्बे आदि नामों से जानी जाती हैं। माता के मंदिर पूरे भारत में बने हुए हैं। अगर आप मंदिरों की संख्या गिनने लगेंगे तो पार्वती माता के ही रूप हैं और त्रिदेव की पत्नियां भी हैं। माता के बारे में हमारे पुराणों और शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं। देवी पुराण में देवी के संख्याओं रहस्यों का खुलासा होता है। आज हम आपको माता के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर भक्त को जाननी चाहिए। हालांकि हम आपको पूरी बात तो नहीं, लेकिन ज़रूरत की लगभग सारी बातें बता रहे हैं। आखिर कौन है माता रानी? अंबिका अकेले रहकर हर तरफ घूमने वाले सदाशिव ने अपने शरीर से शक्ति की रचना की थी, जो उनसे कभी भी अलग नहीं होने वाली थी। भगवान शिव की उस शक्ति को विकार रहित, अविनाशी बुद्धि तत्व बताया गया है। उस शक्ति को अंबिका के नाम से जाना जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। ये अनेक शस्त्र धारण करती हैं। यह काल रूप सदाशिव की पत्नी है। इन्हें जगदम्बा के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा। हिरण्याक्ष के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये अत्यंत क्रूर राक्षस था। इसके कोप से धरती बसी ही नहीं, स्वर्ग के अंबिका की आराधना की। इन्होंने हिरण्याक्ष को उनकी सेना सहित नष्ट कर दिया। तब से उन्हें दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माता सती। राजा दक्ष की पुत्री सती से भगवान शंकर की शादी हुई थी। एक बार एक यज्ञ में भगवान शंकर को ना बुलाने जाने पर माता सती क्रोधित हो गईं और यज्ञ में कूद पड़ी, अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। बाद में सती ने हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके शिव को अपने पति के रूप में पा लिया। पार्वती। सती के दूसरे रूप को पार्वती के नाम से जाना जाता है। माँ पार्वती को भी दुर्गा का रूप माना जाता है, लेकिन वह दुर्गा नहीं है। इनके 2 पुत्र हैं, पहले गणेश और दूसरे कार्तिकेय। कैटभ। हिरण्याक्ष की तरफ से युद्ध करने वाले मधु और कैटभ 2 नाम के भाइयों का वध करने के बाद माता को इस नाम से भी पुकारा जाता है। काली। शंकर भगवान की 3 पत्नियां थीं। उमा उनकी तीसरी पत्नी थी। उत्तराखंड में देवी उमा का एकमात्र मंदिर है। भगवान शंकर की चौथी पत्नी के रूप में माँ काली की पूजा की जाती है। इन्होंने इस धरती को भयानक राक्षसों के अंत से मुक्त किया था। काली भी देवी अम्बा की पुत्री हैं। इन्होंने ही रक्तबीज नाम के भयानक दानव का वध किया था। महिषासुर मर्दिनी। ऋषि कत्यान की पुत्री ने ही रंभासुर के पुत्र महिषासुर का वध किया। इसके बाद ही उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाने लगा। चंड और मुंड 2 भाइयों का वध करने के बाद माता अंबिका को ही चामुंडा के नाम से जाना जाने लगा। महिषासुर मर्दिनी को कई जगहों पर तुलजा भवानी के नाम से भी जाना जाता है। तुलजा भवानी और चामुंडा की पूजा खास तौर पर महाराष्ट्र में ज्यादा की जाती है। 10 महाविद्याएं। इनमें से कुछ देवी अम्बा के रूप हैं, कुछ देवी सती या माँ पार्वती या राजा दक्ष की अन्य पुत्रियां हैं। इनके नाम इस तरह से हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिंदमस्ता। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिंदमस्ता, त्रिपुर भैरवी, ध्रुमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला।
वाहन सिंह ही या शेर क्यों है? एक कथा के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव को पाने वाहन सिंह या शेर क्यों है? एक कथा के अनुसार माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल तक तपस्या करती रहीं। इस वजह से वे काली हो गईं। शादी हो जाने के बाद एक बार भगवान शंकर ने मजाक में उन्हें काली कह दिया और माता पार्वती पुनः कैलाश से वापस आकर तपस्या करने लगी। एक दिन एक भूखा शेर उनके पास से गुजरा और उन्हें खाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन उसने इंतजार करना उचित समझा। देवी की तपस्या पूरी होने पर उन्हें गोरा होने का वरदान मिला। तब से उन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। सिंह भी माता के साथ साथ कई सालों तक तपस्या करता रहा। इससे माता ने प्रसन्न होकर उसे अपना वाहन बना लिया। ज़्यादातर देवियों के वाहन सिंह ही हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी जानकारी? कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ लेकर आऊँ। जय माता दी दोस्तों।